24 के अंदर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे मोदी जी। 2024 का काला रिजल्ट देख लिया मंडी में, 500 आदमी आए, इसका भट्ठा गोल करा। इसलिए कल खट्टर साहब ने मतलब चीख चीख कर कही है कि भाई जो कांग्रेस राज में भ्रष्टाचारी थे ना, हमने उनके पंख काट दिए। भाई एक बात बताओ मलिक साहब, कल चलो गृह मंत्री नहीं आई, मुख्यमंत्री आपको चीख चीख के कह रहा था भ्रष्टाचार खत्म। अपने विधानसभा के लिए मतलब इतनी कुर्बानी दे सकते हो आप? नहीं, कुर्बानी थोड़ा सरकार है, अगर वो कहते थे हम आते हैं वहाँ बड़ी मांग रख दिया। तो आपने देखा कल राम भी रोया, उनके मीठे मीठे आंसू देखे कल अपने, बरसात नहीं थी वो रो रहा था राम। अच्छा। और इन्होंने अध्यक्ष जी ये कह रहे थे कि राम ने स्वागत किया, राम बड़ा खुश हो रहा है। राम रोया है इस प्रदेश की सरकार को देख के, इस प्रदेश के सरकार के कामों को देख कर रोया कल राम। 1 लाख रुपए की भी कोई घोषणा करी? मैं बताओ किसी विकास का नाम भी जिक्र भी कराओ। अगर मैं गोवाना में आया हूँ रैली में, और आज गोवाना को या लोकसभा को ये मैं आज तोहफा दे के जाऊँ, इतने 1000 करोड़ रुपए दे के जाऊँ कई गाँव के विकास के लिए, शहर के विकास। और आया वह खोदा पढ़ने के लिए चुया, मुख्यमंत्री जी बोले के चले गए, दिया कुछ नहीं। अच्छा, एक और वीडियो वायरल, हेलीकॉप्टर माना था, वो बरसात में नहीं रुकता, वो ओले पड़ रही हो, बर्फ गिर रही हो, क्योंकि जो गृह मंत्री है हमारे देश के, उनके पास जो सेना का हेलीकॉप्टर वो है उनके पास। वो कभी दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत। हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक भाई गोहाना में मौजूद हूँ। विधायक जी देख लिए होंगे आपने, बड़ौदा विधानसभा से जो विधायक बने हिंदुराज नरवाल उर्फ बालू। और कल बीजेपी की रैली थी भाई, जन उत्थान रैली। कैसी रही आपने भी देखी और हमने भी देखी, सबने देखी। विधायक जी से उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और कुछ सवाल हैं वो भी पूछेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं। राम राम जी। स्वागत भाई, बहुत बहुत राम राम मलिक साहब, आप आए, आपका स्वागत भी और धन्यवाद भी। ठीक है विधायक जी? बहुत बढ़िया, आप भी ठीक हो? सारी बिल्कुल बढ़िया। ठीक है जी। अच्छा, रैली पर सबसे पहला प्रश्न लेऊंगा मैं। रैली में कुर्सियां बहुत लगाई, गोहाना की जो जनता थी वह परेशान हुई, हमने देखी दिखाई कि भाई फोर्स इतनी डाल दी थी, शहर के अंदर एंट्री नहीं होती, एंट्री थी तो फिर एग्जिट नहीं हुआ था। क्या कुछ कहोगे, रैली सफल हुई या नहीं हुई? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा रैली सफल का तो कोई सवाल ही नहीं। आपने देखा रैली में 500-700 आदमी थे, रैली पूरी तरह विफल रही। और मैं एक आपके चैनल के माध्यम से और बताना चाहूँगा, आपने कहा तंग, इन्हें तो गोहाना तहसील की जो रसोई थी वो भी 3 दिन के लिए बंद करा दी, कोई सब्जी ना खावे, कोई फल ना खावे। आपने देखा जो सब्जी मंडी थी 3 दिन से सारी दुकानें बंद थी, सारी रेहड़ियाँ बंद थी, सारा जो उसका बाजार था वो बंद करा दिया था 3 दिन तक। भाई रैलियाँ तो हमने भी राज में भी करी, जब 10 साल चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का राज था। आपने कभी ऐसा नहीं देखा हो कि मंडी की दुकानें बंद हुई हो, मंडी बंद हुई हो? देखा तो बताओ। इस गोवाना तहसील ने और गोवाना शहर ने अच्छी तरह से वो रैली अब देख करी, अब भी देख की। ये थोड़ा कि आप रैली करने जा रहे हो तो आप उसको उस तहसील की जो सब्जी मंडी है उसकी आप दुकानें बंद करा दोगे, फल की, फ्रूट की। बड़ा दुर्भाग्य है। और ना रैली हुई, न बिला नाचना या आंगन टेढ़ा, वो काम इन्होंने किया। बारिश के कारण वो तो अमित शाह जी नहीं क्या की बारिश भाई, कोई बारिश नहीं थी, बूंदाबांदी थी। और बूंदाबांदी भी की थी, राम रोवे था। अब इतनी दुर्भाग्य है पूर्ण इस प्रदेश की जो सरकार है, अब जो ठगबंधन, लूटबंधन जो इस हरियाणा प्रदेश को पिछड़ापन इस प्रदेश को दिया, बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, भाई विकास को रोकने में नंबर 1, और छोटे दुकानदार व्यापारी सबको इन्होंने मारने का जो काम किया। कल जब यहाँ जिस रैली का नाम जन उत्थान रैली दिया गया तो आपने देखा कल राम भी रोया, उनके मीठे मीठे आंसू देखे कल अपने, बरसात नहीं थी वो रो रहा था राम। अच्छा। और इन्होंने अध्यक्ष जी ये कह रहे थे कि राम ने स्वागत किया, राम बड़ा खुश हो रहा है। राम रोया है इस प्रदेश की सरकार को देख के, इस प्रदेश के सरकार के कामों को देख कर रोया कल राम। कैसा है, कैसा हमारा संसार है, कैसा हमने बसाया था, कैसा हमने राजा की जो एक वो काम करने की नीति और नीयत वो अच्छी होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि कल राम ने भी रोना पड़ा। और आपने देखा रैली में 500 और 700 से ज़्यादा कोई आदमी नहीं थे। और जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने एक बहाना लिया, अगर मौसम खराब है। भाई एक बात बताओ, आप सरकार हरियाणा में भी और सेंटर में भी बीजेपी की है, और सरकार ने सब पता चलता है भाई फलानी डेट है ना मौसम खराब होगा, और टीवी आपके फोना में भी आ जाए अगर आज 2 दिन बरसात होगी, मीठी मीठी झमाझम होगी, फलाना होगा। और जो जिसमें गृह मंत्री जी ने जिस हेलीकॉप्टर माना था वो बरसात में नहीं रुकता, वो ओले पड़ रही हो, बर्फ गिर रही हो, क्योंकि जो गृह मंत्री है हमारे देश के, उनके पास जो सेना का हेलीकॉप्टर वो है उनके पास,
वो कभी मौसम की तो मतलब सीधे तौर पे कहना आपका बहाना लगा दिया। बहाना लगा दिया। वो हेलीकॉप्टर जिसमें अमित शाह आना था, कहीं किसी मौसम की परवाह नहीं करता। वो चाहे जिस टाइम उठ सकता है, कितनी भी तेज बरसात हो उस समय उठ सकता है। और कल तो बरसात भी नहीं थी, कल तो राम रो रहा था, मीठे रो मीठे रहा था। आंसू थे। हाँ, बरसात नहीं थी कल, इस प्रदेश के सरकार के प्रति रो रहा था, आगे न जो इस हरियाणा प्रदेश का भट्ठा गोड़ कराया इसलिए। कल खट्टर साहब ने मतलब चीख चीख कर कही है कि भाई जो कांग्रेस राज में भ्रष्टाचारी थे ना, हमने उनके पंख काट दिए। भाई एक बात बताओ मलिक साहब, कल चलो गृह मंत्री नहीं आई, मुख्यमंत्री आपको चीख चीख के कह रहा था कि भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, फलाना कर दिया, लेकिन कल जिस रैली का नाम था जन उत्थान रैली, भाई आप सारे मीडिया के साथी भी वहाँ थे, प्रिंट मीडिया भी थी और 500-700 आदमी भी थे, लेकिन घर बैठे लाइव बहुत देख रहे थे। भाई मुख्यमंत्री जी के मुंह से कोई एक शब्द विकास का आया, कोई एक शब्द कोई रोजगार का आया, कोई एक शब्द छोटे व्यापारी दुकानदार के नाम आया, अगर भाई मैं ये करूँगा, कोई ये नीति लेकर आया हूँ, ये काम करूँगा। भाई चलो गोहाना में आया वो सोनीपत लोकसभा में कि उन्होंने बात करी, लेकिन उन्होंने पूरे प्रदेश से लोगों को बुलाने की कोशिश करी, लेकिन आए कोई नहीं। और उन्होंने उस मंच से 1 लाख रुपए की भी कोई घोषणा करी। मैं बताओ किसी विकास का नाम भी जिक्र भी कराऊँ, अगर मैं गोहाना में आया हूँ रैली में, और आज गोहाना को या लोकसभा को ये मैं आज तोहफा दे के जाऊँ, इतने 1000 करोड़ रुपए दे के जाऊँ कई गांव के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए। जन उत्थान क्या होता है? जन उत्थान तो ये हो ना, अगर आप गांव का विकास करो, शहर का विकास करो, कस्बे का विकास करो, युवाओं को रोजगार दो, बड़ी बड़ी कंपनियां लेके आओ। गोहाना के लोगों ने तो बड़े एक दिमाग में चल रही थी, आस लगा रहे थे कि कुछ ना कुछ बड़ा होगा, अब बहुत बड़ा होने वाला है। बीजेपी के नेता कह रहे थे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले हमारे यहाँ से रमेश कौशिक जी सांसद है, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अगर वो गोहाना को बड़ा तोहफा मिलेगा, गोहाना को बड़ा तोहफा मिलेगा। अगर हम बीजेपी के अध्यक्ष की धनखड़ की बात करें, आपने उसकी मीडिया पर अब भी पाएंगे उसके जो भाषण है, जो मीडिया के रूबरू हुए, उन्होंने पत्रकार वार्ता करी, उस समय भी आपने सुन लिया होगा, अब भी पा जाए रिकॉर्ड। गोहाना को बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है, गृह मंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मिला कुछ नहीं। तोहफा मिल तो गया, खट्टर साहब ने इतनी बात बता दी, हमने वो यूनिवर्सिटी बना दी, उसका ये नाम हो गया, उसका पंडित लक्ष्मीचंद नाम रख दिया। ये भाई नाम बदलने से, सोनीपत के अंदर कह रहे हैं कि जो लॉ की यूनिवर्सिटी थी उसका नाम बदल दिया। नाम बदलने से विकास थोड़ा हो गया। वो तो चौधरी सम्मान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं सभी। नहीं, क्या है सम्मान दे रहे? सम्मान तो ये हुआ है, अंबेडकर जी का नाम रख दिया। नहीं, आप अंबेडकर जी की बात कर रहे हो। आप अगर अंबेडकर जी की बात करो, आप जो गरीब परिवार हैं, सीबीसी और जनरल के भी भाई, उन्होंने आप 100 गज के प्लाट दो, उनको आप मकान बना के दो, 2 कमरे का, उनको पानी पीने की सुविधा दो, उनको एक उस जो आप प्लाट दे रहे हो उसके अंदर गली बनाओ, उसको आप एक नौकरी देने का काम करो उस गरीब परिवार को। उस गरीब परिवार को आप जो 12.5 लाख आपने पीले राशन कार्ड, गुलाबी राशन कार्ड जो काट दिए, वो उनको दोबारा से बनाने का काम करो। आप गरीब को नौकरी देने का काम करो, गरीब को फ्री अनाज और जो तेल जो चीनी आपने बंद करी वो दोबारा से देने का काम करो। आप गरीब को छत देने का काम करो। आप गरीब को उसको 2 टाइम का एक रोजगार देने का बात करो। ये जन उत्थान। ये थोड़ा जन उत्थान आप आओ और नाम बदलने की बात करो, हमने फलाना नाम बदल दिया, यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया, मुख्यमंत्री हाउस का नाम बदल दिया, हमने फलाना एयरपोर्ट का नाम बदल दिया। ये क्या है? ये नाम बदलने से विकास नहीं। कांग्रेस सरकार तो बीबीसी की थी, वो कह रहे हैं। नहीं, कांग्रेस सरकार तो बीबीसी की थी नहीं, कांग्रेस सरकार थी इस हरियाणा प्रदेश को विकास में नंबर लेके आने वाली। कांग्रेस सरकार थी इस युवा को बेरोजगारी रोजगार में नंबर 1 पे लेने आ रही। वो कांग्रेस की सरकार थी खिलाड़ियों को नंबर 1 पे लाने वाली। वो कांग्रेस की सरकार थी जो हर गांव के विकास करने वाली, नंबर 1 बनाने वाली सरकार थी। वो कांग्रेस थी, हुड्डा साहब की सरकार थी, आज पूरा प्रदेश को प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पे लेने वाली। और आज अगर हम बात करें तो सभी विपरीत है। एक पत्र आपने भी दिया था। मैंने भी मांग पत्र दिया, मैंने 2 मांग पत्र और ये भी सुना था कि आप भी रैली के अंदर जाने वाले थे। नहीं, देखो रैली में तो ये बोला हुए न्योता दें। हम यहाँ से 2 विधायक थे, चलो गोहाना में रैली हो रही थी, गोहाना से विधायक, बड़ौदा से विधायक। अगर ये हमारे को कहते न्योता आता और हमने वहाँ बोलने का मौका मिलता गृह मंत्री जी के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने, हम अपने हल्के की आवाज़ थी जो
हमारी जो मांग थी वो बताने का काम करते। बोलने का मौका तो सरपंच गए थे, उनको ही नहीं दिया, आपको कैसे देते? नहीं, फिर हम क्यों जाएंगे, हमारे को न्योता तक नहीं दिया गया। ये कोई विकास की बात अपने विधानसभा के लिए मतलब इतनी कुर्बानी दे सकते हो आप? नहीं, कुर्बानी नहीं, थोड़ा सरकार है, अगर वो कहते तो हम आते वहाँ हम बड़ी मांग रखते, हमारे इलाके की मांग रखते। और मैंने कल 2 मांग रखी थी कल के लिए, जो 29 तारीख ने जो अमित शाह जी आने थे। एक तो इनने की घोषणा करी हुई थी 2020 में जब उपचुनाव हुआ, इन्होंने IMT की घोषणा करी थी, मनोवाय दोबारा से इनको याद दिलाने की काम करी थी। बगल गृह मंत्री बारे, मुख्यमंत्री जी बारे आप घोषणा भी करके जा रहे हैं, उन्होंने कब काम शुरू करोगे, एक बार दोबारा से इस जनता को बताएं। मेरी एक मांग थी स्पेशल, भाई जम्मू कटरा रोड इस हल्का बड़ौदा के 22-23 गांवों से निकल गया, और बड़ौदा हल्का को उस रोड का हाईवे का कोई फायदा नहीं मिला। मेरी एक ही मांग थी, आप जो जम्मू कटरा रोड है उस पर दोनों साइड सर्विस रोड देने का काम करी। भाई मैं अपने हल्के की आवाज़ तो उठाया, इसको मांग रखूँगा, मैं हल्का के विधायक बनाया हूँ, मैंने उस सरकार के पास वो मांग पत्र देने का काम किया, मैंने SDM को दिया, और मेल की मुख्यमंत्री जी को, मेल की DC साहब को, मेल की मैंने गृह मंत्री जी को, लेकिन को आया ही नहीं। और आया वह खोदा पड़ निकली चुया, मुख्यमंत्री जी बोले के चले गए, दिया कुछ नहीं। अच्छा, एक और वीडियो वायरल हो रही है कि 500 रुपये दे रखे हैं दारू की बोतल, और अपनी जो आपकी विधानसभा उससे तो बताया जो आदमी आप पे के करे दे काम तो नहीं थे ये? भाई मेरे क्यों करे थे, जो मेरा आदमी होगा वो रैली BJP की में क्यों जाएगा? ठीक बात है। क्योंकि एक किसान विरोधी रैली थी, सरपंचों को जो इन्होंने हक छीनने का काम किया उस विरोध की रैली थी, वो भी नहीं गई। आपने देखा खिलाड़ी की, अगर हम बात करें, खिलाड़ी की ये सरकार नहीं, किसान की ये सरकार नहीं, सरपंचों की ये सरकार नहीं, भाई जिला परिषद के मेंबर उनकी ये सरकार नहीं, कस्बा और शहर के जो चेयरमैन बने उनकी ये सरकार नहीं। कौन जाएगा रैली में? रैली में जब जाते हैं जब सरकार की नीयत और नीति ठीक हो, अगर उन्हें महसूस हो कि हम रैली में जाएंगे तो हमारे वहाँ विकास की जड़ी लगेंगी, हमारे हल्के का, हमारे गांव का, हमारे शहर का, कस्बे का विकास होगा, और वहाँ बहुत बड़े रूप में हमारे को बजट दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होना ही नहीं था। लोगों ने संदेश तो दिया अमित शाह जी ने, कहा कि भाई मेरा बहुत मन था गोहाना आने का, पर हेलीकॉप्टर से तो नहीं आ पाए और गाड़ी में 2-3 घंटे लग जाते। तो संदेश तो उन्होंने दिया कि 2024 है जो उसकी तैयारी खींच दी। नहीं, क्या है 2024 के अंदर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे मोदी जी। 2024 का काला रिजल्ट देख लिया मंडी में, 500 आदमी आए कितने, इन जो कहा था ना भाई हमने एक वो कर देंगे 2024 की शुरुआत, वह शुरुआत कल देखी, पूरा देश ने देखी, हरियाणा प्रदेश ने देखी। अकबर GCB की रैली में जो इनका शुरुआत हुई, 500-700 आदमी जहाँ आए तो उसने सब ने साथ ने बेरा पट गया और मुख्यमंत्री ने बेरा पट गया, अखाड़ा सुपड़ा साफ हो लिया है। और यहाँ 2024 में भीड़ क्यों नहीं जुटी विधायक? भीड़ जुटेगा अगर जब अच्छी सरकार हो, जिसकी नीयत और नीति अच्छी हो। लेकिन ना इनकी नीयत ठीक है, ना इनकी नीति ठीक है। सब लोगों ने इनका पता लग गया, हर वर्ग इनसे दुखी है, हर समाज इनसे दुखी है, हर कर्मचारी इनसे दुखी है। वो जो डसा नहीं कहा करें, अगर बोला ऑफिस में जाओ कर्मचारी नहीं और हॉस्पिटल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, तो कहाँ से कौन लोग जाएगा? इनसे बहुत दुखी हो चुका है पूरा हरियाणा प्रदेश, दुखी है, देश दुखी है, 36 बिरादरी से तंग आ चुकी है। और आने वाला 2024 कांग्रेस पार्टी का चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और पूरा प्रदेश हरियाणा उनकी तरफ नज़र लगाए टकटकी बैठा है। क्योंकि उन्होंने जो 10 साल जब हुड्डा साहब का राज था ना, वो देखा, ये तो भ्रमित हो गए लोग, इन्हें फूट डालो राज करो की जो नीति अपनाई थी वो कुछ लोगों के दिमाग में आई और जिसे इस हरियाणा प्रदेश ने उसका नुकसान भुगतना पड़ा। और पूरा हरियाणा प्रदेश ने पता है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी जब सत्ता में थे ना मुख्यमंत्री, बिल्कुल छाती ठोक का कहा कर दे, अगर थारा भला मैं भी नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। अच्छा, एक बात लोगों ने याद आवे है और दोबारा से 2024 में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी होंगे। तो मतलब तैयारी आपने भी खींची? हाँ, पूरी खींच रखी है। आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा, भाजपा जोड़ो यात्रा, और हम आपने देखा मैं तो भाई लगातार हल्का बड़ौदा के दुख और सुख में रहता हूँ। और जो भी, चाहे किसान की कोई समस्या हो, चाहे किसी गांव की कोई समस्या हो, चाहे किसी एक परिवार की समस्या हो, क्योंकि ये सारा हल्का बड़ौदा मेरा परिवार है। अगर कांटा भी चल जाए और मेरे को पता चल जाए
तो मैं कोशिश करता हूँ वो कट्टे में निकालूं। हुड्डा साहब का मतलब गढ़ तो नहीं, गढ़ तो तोड़ दिया था, कह रहे हैं कि भाई सोनीपत से भी हरा दिए थे, रोहतक से भी हरा दिए थे, रैली यहाँ करके फिर उसके बाद भी। देखिए ये गलतफहमी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग ये दिमाग में है, जो राजनीतिक आदमी को ये दिमाग में है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, कोई भी हो, अगर भाई ये चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का गढ़ है, गढ़ नहीं ये घर है। और पूरा हरियाणा प्रदेश चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का घर है और गढ़ है। ये कोई ये नहीं भाई सोनीपत रोहतक झज्जर पानीपत जींद, ये नहीं, पूरा हरियाणा प्रदेश चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का परिवार है और उनका घर और गढ़ है। तो हाथ से हाथ जोड़ो जो यात्रा थी वो उसका क्या कुछ होगा? उसका अब हम आज हमारे नेता भाई दीपेंद्र हुड्डा जी आ जाएंगे और कल बैठ के बात हो जाएंगी। उसके हाथ से हाथ जोड़ोगा हमारा एक ही पर्पज है, जो राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा करी उसका एक संदेश है, वो हमने घर घर तक पहुंचाना है। और जो इस हरियाणा प्रदेश की जो नीति है, इन जो बेरोजगारी में नंबर 1, विकास विरोधी, छोटा किसान व्यापारी विरोधी, जो भी कोकरम इन 8 साल में करे हैं, वो हर घर तक संदेश देने का काम करें। कांग्रेस पार्टी का संगठन अब बढ़ने जा रहा है कई साल बाद। बिल्कुल बहुत जल्दी आ जाएंगे ब्लॉक के अध्यक्ष, आपने जल्दी लिस्ट देखने को मिलेगी हफ्ता 10 दिन में ही, और जल्दी जिला अध्यक्ष और संगठन बहुत मजबूती के साथ आगे लड़ाई लड़ेगा और अपना काम करेगा। जो आपको देख रहे हैं उनको क्या कुछ संदेश देंगे? मैं ये संदेश दूंगा कि सभी हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी भी और हरियाणा प्रदेश ने भी देख लिया कि जो बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है, जो एक लूटबंधन है, इससे आप बचें। इनकी जो नीति थी अगर भाई आप फूट डालो राज करो, उसको समझ चुके और आप अच्छी गति देने के लिए आने वाले 2024 में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का कांग्रेस का साथ दे, जिससे इस हरियाणा प्रदेश आगे जो नंबर 1 वही दोबारा से बन सके। मैं ही संदेश देना चाहूँगा, यही मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती भी करूँगा कि आप इस झूठी पार्टी और इस जेजेपी का जो लूटबंधन है इससे बचें और अपने हरियाणा प्रदेश और हल्के की और अपने परिवार के विकास के लिए चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी का साथ दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। तो भाई वीडियो देखी आप लोगों ने, और रैली के बारे में क्या कहोगे कि जो कल रैली हुई थी, हालांकि उसकी वीडियो बहुत सारी है अपने चैनल के ऊपर भी, और जो खासकर गोहाना और बड़ौदा की जनता है जो आस लगाए बैठी थी कि गोहाना को ये मिलेगा या फिर बड़ौदा को ये मिलेगा या सोनीपत डिस्ट्रिक्ट को ये मिलेगा, उसके बारे में क्या कहोगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान जय हिंद।